नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे एक पेशेंट के बारे में जिनको कुछ साल पहले डायग्नोज़ हुआ कि उनको करीब 150 ग्राम का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, जिस वजह से यूरिन बार बार बंद हो रहा था। तो इन्होंने कहीं पे ऑपरेशन कराया पहले, जो कि TURP विधि से किया गया। TURP में प्रोस्टेट को काट काट के यूरिन के रास्ते से निकाला जाता है और उसको करंट से किया जाता है। TURP में एक लिमिट तक ही ज़्यादातर प्रोस्टेट निकल पाता है और हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स को बहुत जल्दी रेकरेंस होने का चांस होता है। तो इनकी सर्जरी को करीब 1.5 साल हुआ है और इनको वापस से सिम्टम बनने लगे। तो जब ये हमारे पास आए तो करीब 130-135 ग्राम का प्रोस्टेट था और यूरिन का फ्लो बहुत पुअर था। तो ऐसे में पहला डाउट ये आता है कि कहीं यूरिन का रास्ता पतला तो नहीं हुआ है, और इनको ब्लीडिंग भी हुई थी यूरिन के रास्ते से। फिर से प्रोस्टेट बढ़ने का एक बहुत कॉमन लक्षण है यूरिन में ब्लड आना। ये भी हमें डाउट था कि या तो रास्ता पतला हुआ है या फिर से प्रोस्टेट बढ़ा है या बचा हुआ प्रोस्टेट है जो फिर से ब्लीड कर रहा है। तो हमने सबसे पहले एक सिस्टोस्कोपी करी, दूरबीन की जांच करी और देखा कि प्रोस्टेट बाकी में काफ़ी बड़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड वगैरह तो हम कर ही चुके थे और स्ट्रिक्चर यानी कि रास्ता पतला होना भी रूल आउट हो गया। इसके बाद हमने प्लान करके लेज़र से इनका प्रोस्टेट सर्जरी किया। सर्जरी को आज की डेट में करीब 1 महीना हो चुका है और पेशेंट को यूरिन काफ़ी खुल के आ रहा है और कोई फ्रेश एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग भी नहीं है। ये वीडियो डालने का पर्पस बस ये है कि अगर आपका प्रोस्टेट 70-80 ग्राम से बड़ा है तो आपके लिए प्रेफरेबल ट्रीटमेंट होलेप यानी कि लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी है, ना कि TURP। स्पेशली 100 ग्राम से ऊपर के प्रोस्टेट, और अगर 150-200 ग्राम से ऊपर है फिर तो बिल्कुल लेज़र ही आपके लिए बेस्ट है। आम आदमी किसी भी दूरबीन विधि को लेज़र समझता है, ऐसा नहीं है। लेज़र सर्जरी में रियल लेज़र यूज़ होती है। जैसे हमारे पास 150 वॉट की नॉर्थ की पहली लेज़र है यहाँ पे। तो लेज़र विधि में लेज़र एक्चुअल में यूज़ होती है और किसी भी दूरबीन सर्जरी को हम लेज़र सर्जरी नहीं कह सकते। आई फेल्ट, मुझे लगा कि ये एक मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए कि लेज़र सर्जरी मतलब रियल लेज़र सर्जरी, जिसे हम होलेप या होल्मिम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। इसमें मैक्सिमम ब्लॉकिंग टिश्यू निकल जाता है, फिर से रेकरेंस होने का रिस्क बहुत कम होता है, 10 साल में 5% तक, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ज़्यादा टाइम कैथेटर भी नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए ज़्यादा बड़े प्रोस्टेट में ये प्रेफर की जाती है। इसीलिए अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स पे है या खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहा है तो भी ये प्रेफर किया जाता है।